ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। सोचिए, जो आवाज कभी नरम और थोड़ी डिफेंसिव मानी जाती थी, आज वही आवाज एकदम क्लियर, डायरेक्ट और आत्मविश्वास से भरी हुई है। और इस बहुत बड़े बदलाव के पीछे एक ही चेहरा है, एस जयशंकर। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं है, बल्कि भारत की इस नई डिप्लोमेसी के कह सकते हैं चीफ आर्किटेक्ट हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे एक डिप्लोमैट ने भारत की ग्लोबल पहचान को एक नया आकार दिया। भारत तय करेगा कि भारत के लिए सबसे अच्छा क्या है। बस ये एक लाइन भारत की फॉरेन पॉलिसी में आए जबरदस्त बदलाव का पूरा सार बता देती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक नया कॉन्फिडेंस है, और इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बहुत खास चेहरा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की इस नई दमदार विदेश नीति के पीछे आखिर है कौन? कौन है वो शख्स जो दशकों पुरानी डिप्लोमैटिक परंपराओं को आज चुनौती दे रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आज जो आत्मविश्वास हम देखते हैं ना, वो कोई रातों रात नहीं आया। ये दशकों के अनुभव और एक बहुत ही गहरी समझ का नतीजा है। उनकी कहानी की शुरुआत डिप्लोमेसी की दुनिया में बहुत बहुत पहले हो गई थी। 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में जन्मे एस जयशंकर को स्ट्रैटेजी की समझ तो कह सकते हैं विरासत में मिली। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक थिंकर्स में से एक थे। इसके ऊपर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और फिर जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी ने उस नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, जिस पर आज उनकी पूरी डिप्लोमेसी टिकी हुई है। 1977 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की और उसके बाद पूरे 38 साल उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत को रिप्रेजेंट किया। चेक रिपब्लिक से लेकर सिंगापुर तक, और फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका, दोनों ही जगह वो भारत के राजदूत रहे। और यही अनुभव उन्हें सबसे अलग बनाता है। बहुत ही कम डिप्लोमैट्स हैं जिन्होंने इन दोनों विरोधी सुपर पावर्स को इतने करीब से समझा है। और फिर साल 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा कदम जिसने डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल दोनों ही गलियारों में सबको हैरान कर दिया। ये एक टॉप डिप्लोमैट से सीधे मिनिस्टर बनने का सफर था। आमतौर पर क्या होता है, विदेश मंत्री एक अनुभवी राजनेता होता है जिसका एक लंबा पॉलिटिकल करियर होता है। लेकिन जयशंकर का रास्ता वो बिल्कुल अलग था। वो एक करियर डिप्लोमैट थे जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये अपने आप में एक असाधारण कदम था, जो उनकी एक्सपर्टाइज पर सरकार के गहरे विश्वास को दिखाता है। तो मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी उस सोच को एक्शन में लाना शुरू किया, जो दशकों के अनुभव से बनी थी। इसे हम इंडिया फर्स्ट सिद्धांत या भारत प्रथम की नीति कह सकते हैं। तो ये इंडिया फर्स्ट डिप्लोमेसी आखिर है क्या? देखिए, दशकों तक भारत की विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट यानी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चली। लेकिन ये एक नया दौर है। इंडिया फर्स्ट का मतलब है भारत को एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करना, जिसका एक ही मंत्र है अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना। मतलब अब भारत किसी खेमे या दबाव में आकर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने फायदे को देखकर फैसले लेगा। इसका पहला पिलर है ग्लोबल मंच पर एक मजबूत और मुखर स्टैंड लेना। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, ह्यूमन राइट्स पर वेस्टर्न देशों की कोई टिप्पणी हो या किसी भी तरह की आलोचना, जयशंकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे और तर्कों के साथ जवाब दिए हैं। उनकी जो साफ और बोल्ड बातें होती हैं, वो अक्सर इंटरनेशनल मंचों पर वायरल हो जाती हैं। दूसरा पिलर है संकट के समय में उनकी मैनेजमेंट की मास्टरी। जब दुनिया बड़े बड़े संकटों से जूझ रही थी, तब उन्होंने लीड किया। चाहे वो यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा हो या फिर कोविड-19 महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन, उन्होंने बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस में बड़े बड़े इवैक्यूएशन ऑपरेशंस को संभाला। और इन मिशनों का स्केल कोई छोटा मोटा नहीं था। ग्लोबल क्राइसिस जोन से हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाया गया। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक सक्सेस नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि भी थी, जिसने एक असरदार लीडर के तौर पर उनकी इमेज को और भी मजबूत किया। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बैलेंस बनाना। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करना, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के साथ संबंधों को बनाए रखना। इसे ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। मतलब किसी भी गुट का हिस्सा बने बिना सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हितों को देखकर फैसले लेना। तो उनकी विरासत क्या है और आज की दुनिया में उनकी डिप्लोमेसी से क्या जरूरी सबक सीखे जा सकते हैं? चलिए अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। उनकी डिप्लोमेसी से 5 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, नॉलेज ही पावर है। अपने सब्जेक्ट पर इतनी गहरी पकड़ रखो कि कोई आपको चुनौती ना दे सके।
दूसरा, प्रेशर में हमेशा शांत रहें। एक ठंडा दिमाग ही बेहतर फैसले लेता है, खासकर तब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो। तीसरा, निडर होकर बोलो, लेकिन समझदारी से, क्योंकि तर्क की ताकत गुस्से या आक्रामकता से कहीं ज्यादा होती है। चौथा, अपनी पहचान को गर्व से रिप्रेजेंट करें। अपने कोर वैल्यूज से कभी समझौता ना करें। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, सोचो ग्लोबल, लेकिन काम हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के लिए करो। तो एस जयशंकर सिर्फ एक मंत्री नहीं हैं, वो भारत की मॉडर्न डिप्लोमेटिक ताकत के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि सही स्ट्रैटेजी, गहरी समझ और मजबूत इरादे से कोई भी देश ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना सकता है और अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर सकता है। उनका पूरा सफर हमें एक शक्तिशाली समीकरण सिखाता है। दिमाग प्लस अनुशासन प्लस साहस, इन तीनों का मेल ही ग्लोबल प्रभाव पैदा करता है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में सफलता का रास्ता दिखा सकता है।